Hello viewers, the question is a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई है सर्कल की जिसमें सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट का हमसे एरिया पूछा गया है ए बी पी ए। ये सेगमेंट फॉर्म हो रहा है ए बी कॉर्ड से और ए बी कॉर्ड के ए और बी पॉइंट जो हैं वो फाइंड आउट किए गए हैं एक सेक्टर की हेल्प से। फॉर एग्जांपल ओ से ए तक और ओ से बी तक जो एक लाइन ड्रॉ की गई है रेडियस की फॉर्म में, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो यानी 120 डिग्री के सेक्टर के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड से जो है जो एरिया बन रहा है, कॉर्ड और आर्क ए पी बी से जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो एरिया यहाँ पे पूछा गया है, सेगमेंट का एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पे सेगमेंट का एरिया जो होगा, द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी पी ए बी पी ए जो सेगमेंट है इसका एरिया होगा बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी पी ए ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 120 डिग्री। सो 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 12 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे, इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल को 120 से 360 कट करेंगे, 3 टाइम्स कट होगा। देन पाई इंटू 12 अपॉन 3 से 12 को कट करेंगे 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। 12 इंटू 4 इज 48, तो यह आ जाएगा 48 पाई। दिस कम्स आउट टू बी 48 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रूल यूज़ करना होगा। बेस यहाँ पे है ए बी, हाइट है यहाँ पे ओ एम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ओ ए एम की हेल्प लेंगे। ट्राइंगल ओ ए एम, सो दिस इज ट्राइंगल ओ ए एम। यहाँ पे ओ ए हमें पता है, ओ ए इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एंगल हमारे यहाँ पे 60 डिग्रीज है। क्योंकि 120 डिग्री होल एंगल है तो इसका एंगल बाइसेक्टर लाइन ओ एम जो होगी वो फॉर्म करेगी ओ ए से 60 डिग्री एंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हम ओ एम निकालते हैं। तो ओ एम निकालने के लिए हमें कॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे हो जाएगा ओ एम, हाइपोटेनस है ओ ए जिसकी वैल्यू 12 है। तो ओ एम की वैल्यू हमारी आ जाती है 12 कॉस 60 एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो ओ एम निकल के आता है हमारा 6 सेंटीमीटर। ओ एम कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से ए एम निकाल सकते हैं हम। ए एम निकालने के लिए हमें साइन की हेल्प लेनी होगी। सो साइन 60 इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए एम अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 12। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू आ जाती है 12 साइन 60 एंड साइन 60 होता है √3/2। 2 से 12 कट किया 6 तो आता है 6√3 सेंटीमीटर्स ए एम की वैल्यू। अब हम ए बी निकाल सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू को, 2 इंटू 6√3, तो ये निकल के आता है 12√3 सेंटीमीटर्स। उसके बाद हम यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया जो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, वो निकल के आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस है हो गया ए बी विच इज़ 12√3 और हाइट यानी एल्टीट्यूड जो निकल के आया वो निकल के आया है ओ एम यानी कि 6 सेंटीमीटर्स। 2 से 12 को कट किया 6 आता है, 6 इंटू 6 इज 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए एम। तो ट्राइंगल ओ ए बी
ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकल के आता है 36√3 सेंटीमीटर। इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1, एरिया ऑफ द सेगमेंट को इक्वेशन 1 लिख दिया हमने, तो ये निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें कैलकुलेट करना है ए बी पी ए, सेगमेंट ए बी पी ए, तो ये बराबर हमारा आ जाता है जो हमने कैलकुलेट किया सबसे पहले 48 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, 48 पाई माइनस 36 माइनस 36√3, दिस माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आती है ऑफ द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो इसको हम जो है डेसिमल में निकाल सकते हैं। डेसिमल में फाइनल वैल्यू आती है 88.44 centimeter square. So this is our final answer. Now the next question is, a horse is tied to a peg at one corner of the square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find part 1, the area of that part of the field in which the horse can graze. Part 2, the increase in grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ एक सिचुएशन दी है जिसमें कहा गया एक फील्ड है जो स्क्वायर फॉर्म का है। इस फील्ड के कॉर्नर पे एक रोप से एक हॉर्स को टाई अप किया गया है और वो हॉर्स जो है उतना सेक्शन ग्रेज कर सकता है जो उसकी रीच में है। तो इस तरह से जो है 5 मीटर की लेंथ है जिससे कि उसको कनेक्ट किया गया है टू अ पैग। तो यहाँ पे आप देखें क्वार्टर ऑफ द सर्कल फॉर्म हो रहा है जिस पे कि वो ग्रेज कर सकता है। टोटल ग्रेजिंग एरिया जो है उसके लिए वो है द सेक्शन विच इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर एंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है और सेक्टर का जो एंगल है वो है 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्री सेक्टर के एंगल में वो ग्रेस कर रहा है। तो पहले पार्ट के लिए हम कहेंगे जो एरिया हमें निकालना है, द एरिया ग्रेस बाय द हॉर्स, तो वो बराबर होगा एरिया ऑफ द सेक्टर बराबर होगा 90 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने रूल यूज़ किया है कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो इस रूल के हिसाब से फिर 90 से 360 को कट किया, 4 टाइम्स कट होता है, और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करी हमने। आर की वैल्यू फर्स्ट केस में 5 मीटर की जब रोप है 5 इंटू 5 अपॉन 4। इस तरह से ये फर्स्ट केस में एरिया निकल के आता है इन मीटर स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 4 इन मीटर स्क्वायर। और इसकी हम डेसिमल में एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आती है 19.625। दिस कम्स आउट टू बी 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि हॉर्स का जो जिसे उसे टाई अप किया गया है वो लेंथ जो है 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी गई। तो उस केस में अगर 10 मीटर ये लेंथ कर दी जाएगी तो उस केस में इस तरह से एक लार्ज सर्कल फॉर्म होगा, एक लार्ज सर्कल फॉर्म होगा जिसके के लिए जो रेडियस है वो 10 मीटर होगी इस केस में। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो हमें एरिया का इंक्रीज निकालना है। सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि 10 मीटर जिस समय लेंथ कर दी जाती है, उसकी टाइंग लेंथ कर दी जाती है, तो उस समय वो कितना एरिया ग्रेस करता है। तो एरिया जब हम इसकी रेडियस को 10 ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं, तो वो आएगा इस केस में 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 10 स्क्वायर। तो इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 78.5 मीटर स्क्वायर। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे इंक्रीज पूछा गया है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ उसकी ग्रेजिंग एरिया में। तो इंक्रीमेंट जो होगा, द इंक्रीमेंट इन एरिया इज इक्वल टू, ये बराबर होगा जिस समय आर को 10 ले लिया गया उस समय एरिया
माइनस जिस समय r को 5 रखा गया था उस समय एरिया, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, तो इसलिए हमें 78.5 माइनस 19.625 करना पड़ेगा। तो इससे ये वैल्यू, फाइनल वैल्यू निकल के आती है 58.875 58.875 मीटर स्क्वायर, 875 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ ब्रॉच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9. Find part 1 the total length of the silver wire required, part 2 the area of each sector of the brooch. तो यहाँ पे सिल्वर वायर का यूज़ किया गया है एक पर्टिकुलर ब्रॉच को बनाने में, सर्कुलर ब्रॉच को बनाने में, जिसका डायमीटर जो है 35 mm है। साथ के साथ वायर का यूज़ 5 डायमीटर्स के लिए बनाने के लिए भी किया गया है। इस तरह से 10 इक्वल सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। पहले पार्ट में पूछा गया है कि कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी इस ब्रॉच को बनाने में। तो लेंथ की जो रिक्वायरमेंट होगी, एक तो इस सर्कल को बनाने में होगी, तो जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो बराबर होगी एक तो इसकी सरकमफेरेंस फॉर्म करने में, सरकमफेरेंस, साथ के साथ इन 5 डायमीटर्स के लिए भी, 5 जो डायमीटर्स फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए, तो इन दोनों पर्पस के लिए लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, या अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखना हो तो पाई इंटू डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई इंटू डी इज द सरकमफेरेंस, और 5 इंटू डायमीटर मीन्स 5 इंटू डी अगर हम डी डायमीटर कहते हैं तो यहाँ पे डी कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा पाई प्लस 5। डी की वैल्यू हमें गिवन है 35 mm, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 35 mm एंड पाई प्लस 5, तो ये वैल्यू हमारी फिर निकल के आती है इन mm। इस तरह से इसको फाइनली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 285 mm। दिस कम्स आउट टू बी 285 mm, 285 mm। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा ये। दूसरे पार्ट में पूछा गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि पूरे के पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में बांटा गया है। जब हम 5 डायमीटर्स इस तरह से फॉर्म करते हैं तो टोटल जो सर्कुलर सेक्शन है पूरा का पूरा ये 10 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो ईच पार्ट की जो एंगल आता है, एंगल ऑफ ईच पार्ट, एंगल ऑफ ईच पार्ट, वो निकल के आएगा इस केस में हमारे यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 10, तो ये वैल्यू आती है 36 डिग्रीज। तो 36 डिग्री का हर एक सेक्टर है यहाँ पे, और हमसे एरिया ऑफ ईच सेक्टर यानी हर एक सेक्टर का एरिया पूछा गया है। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इस केस में हो जाएगा 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे डी अपॉन 2, द डायमीटर अपॉन 2, सो 35 डिवाइड बाई 2 एंड इट्स स्क्वायर। 36 से 360 को कट किया तो 10 टाइम्स कट हो जाता है। फाइनल सॉल्व करते हैं इस रिजल्ट को तो ये वैल्यू निकल के आती है 96.25 mm स्क्वायर। सो 96.25 mm square. So this is the answer of the second part of this problem. So hope you understand the explanation of all these problems. Thank you.